everyone. I welcome you all to our YouTube channel एग्ज़ाम अंग्रेज़ी। तो आज हमारी 10 in 10 सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम 10 क्वेश्चंस के थ्रू सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले पैटर्न्स कवर करेंगे, ठीक है, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इन द पार्क इज़ वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। ओके, देखा आपने क्वेश्चंस। तो देखो, इससे सबसे पहले और जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पॉइंट को आप अभी अपने दिमाग में फिक्स कर लो। क्या पॉइंट है? वो ये पॉइंट है कि जहाँ भी आपको ये दिखे ना वन ऑफ द, ठीक है, जहाँ भी ये वन ऑफ द दिखे ना, तो उसके बाद हमेशा याद रखना, उसके बाद हमेशा चेक करना कि जो हमारा ये नाउन और प्रोनाउन यूज़ होगा वो हमेशा प्लूरल यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन एरर होती है जो वन ऑफ द वाली आती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि वन ऑफ द के बाद आपको हमेशा क्या चेक करना है कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन यूज़ करा गया हो। ओके, और प्रोनाउन मतलब प्लूरल क्यों आया, प्लूरल किस लिए आया? अब देखो, ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, उनमें से एक, उनमें से एक है मतलब बहुतों में से एक है ना। तो ऑफ द किसके लिए यूज़ होता है? ऑफ द हमारा सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। जो ऑफ वर्ड है वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और सिलेक्शन हमेशा एक से ज़्यादा में होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? जो नाउन और प्रोनाउन यूज़ होगा, वन ऑफ द, टू ऑफ द, थ्री ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल यूज़ होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या The police arrested two young men, but neither of them were responsible for the robbery. Okay, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल सा, ये जो वर्ड है नाइदर, ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? जो ये वर्ड है नाइदर और आइदर, ठीक है, ये दोनों हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर क्यों लेंगे? देखो, नाइदर क्या है? नाइदर और आइदर दो के केस में यूज होता है, ठीक है। दो, नाइदर किस लिए? दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर क्या? दोनों में से एक, ठीक है। ये होते तो दो के लिए यूज है, बट ये सिग्निफाई इंडिविजुअल को करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नाइदर ऑफ देम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई हैव नेवर प्लेड अ हीरो बिफोर सो आई जंप एट द चांस। ओके, तो फर्स्ट देखो, आई हैव नेवर प्लेड अ हीरो बिफोर, सही है। हैव के बाद हमने यहाँ पे V3 यूज करा है, कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे देखो, सो आई जंप एट द चांस, ये आई जंप क्या है? आई जंप, मैं जंप करता हूँ, नहीं ना। ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी होती है, कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना खाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। बट ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं है ना, ये तो उसे फर्स्ट टाइम लाइक प्ले में रोल मिला हीरो का, तो उसने वो चांस ले लिया। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। इस जंप की जगह यहाँ पे क्या आएगा? जंप्ड आएगा। ओके, ध्यान रखना, जो ये सिंपल प्रेजेंट होता है वो किसके लिए यूज होता है? हमेशा डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या बोला है इसने कि आई हैव नेवर प्लेड अ रोल बिफोर, मैंने इससे पहले कभी हीरो का रोल नहीं करा था, तो मुझे चांस मिला, मैंने ले लिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या शी हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट एवरी डे। ओके, देखो, अब देखो, डे टू डे चीज़ की बात हो रही है कि वो रोज़ अपने कपड़े क्लोजेट में टांगती है, राइट। तो डे टू डे है, सिंपल प्रेजेंट आएगा। आप देखो, सिंपल प्रेजेंट में यहाँ क्या है? हैंग है। अब ये शी क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है? एस और ई एस लगा के वर्ब सिंगुलर बनती है, राइट। जो नाउन और प्रोनाउन का ऑपोजिट होता है, नाउन में क्या होता है? एस और ई एस लगा के प्लूरल बनता है, बट वर्ब में क्या होता है? एस और ई एस लगाकर सिंगुलर बनता है। बट यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है हैंग वाला। हैंग के दो मतलब होते हैं। एक हैंग होता है वो, या हाँ, एक हैंग होता है जो फांसी पे टांग देते हैं ना, जज जब जजमेंट देता है, हैंग टिल डेथ, ठीक है। एक हैंग वो फांसी वाला है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, हैंग्ड। ओके, और एक हैंग होता है कपड़े टांगना या फिर तस्वीरें टांगना, दीवार पे टांगने वाला, ठीक है। जब आप कोई चीज़ दीवार पे टांगते हो, ये वो वाला हैंग है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हंग और हंग, ठीक है। इस हैंग वर्ड के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसके दो होते हैं, एक होता है फांसी वाला और एक होता है दीवार पे टांगना, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? आई एम श्योर हेलिना वुड पासिस विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखो, हेलिना वुड पासिस,
ये जो पासेस है ये गलत है, यहाँ पे सिंपल आएगा, सिंपल बेसिक फॉर्म यूज होगी वर्ब की पास। ओके, वुड क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, बेसिक फॉर्म यूज करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी कैन डू इट आएगा, राइट। ये थोड़ी आएगा शी कैन डज इट, आप ये थोड़ी बोलते हो शी कैन डज इट, राइट। आप सिंपल इसके साथ बेसिक फॉर्म यूज करते हो, भले ही शी सिंगुलर है, राइट। तो ये वुड भी क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ओके, तो आई एम श्योर हलीना वुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचेस स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ओके, अब देखो ज़्यादातर ना एग्जाम में जो एरर्स आती है ना, या तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होंगी या फिर टेंस से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आपको वही ज़्यादातर देखना है। आप हम ज़्यादा डिफिकल्ट एरर ढूंढने में लगे रहते हैं कि यार कहीं ये वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ तो नहीं कर दिया, बट एरर बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टीचेस जो वर्ब है, टीचेस, ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है स्कूल्स, कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर स्कूल्स अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, राइट। तो जो स्कूल्स है ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बट ये टीचर्स क्या है, ईएस लगा के सिंगुलर यूज कर रखा है, सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर के लिए यूज होगी ना, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे टीच, मोस्ट स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ओके, देखो वन ऑफ द वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको जहां पर भी वन ऑफ द दिखे आपको क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि वन ऑफ द के बाद इन्होंने प्लूरल यूज करा हो तो सही है भाई, प्लूरल इन्होंने यूज कर रखा है, वन ऑफ द प्रपोजल्स, ठीक है, सही है। रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग, अब फिर यहाँ पे एरर क्या है भाई, वन ऑफ द के बाद तो प्लूरल यूज है, फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे ये, आप देखो बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है कि उनमें से एक प्रपोजल है जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। प्रपोजल तो बहुत सारे हैं बट उनमें से एक ही है जो इंटरेस्टिंग है, तो बात तो सिर्फ एक की हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो सीम है ये गलत है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सीम्स। क्लियर हुआ आपको, वन ऑफ द के बाद आपको नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल देखना है, बट उसके बाद जो वर्ब यूज होगी ना वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। दिमाग में गया ये चीज़, आज ही दिमाग में अपने डाल लो, चाहे कुछ और इसमें से याद रहे या ना रहे, बट ये चीज़ अपने दिमाग में आज ही लिख लो कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल यूज होगा, बट जो उसके बाद वर्ब यूज होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी, राइट। प्लूरल यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि ऑफ किसके लिए होता है, सिलेक्शन के लिए होता है, सिलेक्शन बहुतों में से होता है, राइट। तो तभी हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे, बट बात तो यहाँ पे वन ऑफ द में एक की हो रही है ना, कि बहुतों में से एक, उनमें से एक, सारों में से एक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुई, सिंगुलर यूज हुई। क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस एक क्लास में आप एक कॉन्सेप्ट तो जरूर आज अपने दिमाग में फिक्स करके जाओगे। ओके, नाउ दिस, my brother lost his job during the lockdown but he had got a new job now. ओके, अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मेरे भाई ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जॉब खो दी थी। बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ, बट उसको अब नई जॉब मिल गई है। अब देखो जो वर्ड है ना नाउ, ठीक है, ये नाउ वर्ड सिग्निफाई करता है प्रेजेंट, ठीक है। चीज़ें अभी प्रेजेंट की ही चल रही है कि उसे अब जॉब मिल गई है, ठीक है। बट ये हैड क्या है, ये हैड शो कर रहा है पास्ट, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पे नाउ है ना प्रेजेंट, तो हमें इसे भी प्रेजेंट बनाना पड़ेगा, बात प्रेजेंट की चल रही है, ठीक है। जब यहाँ पे प्रेजेंट टर्म यूज हो गया है तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, बट ही हैज गॉट अ न्यू जॉब नाउ। ओके, मेरे भाई ने लॉकडाउन में जॉब खो दी थी बट अब उसे नई जॉब मिल गई है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The teacher and her students was engaged in a discussion on the current political crisis. ओके, अब बच्चे क्या है, बच्चे एरर ढूंढने में लगेंगे, इन अ डिस्कशन शायद गलत हो, या फिर ऑन द करंट, ऑन में शायद प्रीपोजिशन एरर हो, बट एरर बहुत ही सिंपल है। सिंपल एरर क्या है, द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स वॉज एंगेज्ड। अब देखो टीचर और उनके स्टूडेंट्स दोनों ही एंगेज्ड है, ठीक है, दोनों के लिए वर्ब यूज हो रही है, तो वॉज नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, ओके। और कॉन्सेप्ट क्या है, जब
दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। ओके ठीक है, टीचर एंड हर स्टूडेंट्स दोनों की ही बात हो रही है, टीचर की भी बात हो रही है और स्टूडेंट्स की भी बात हो रही है, दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। एक से ज़्यादा है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ओके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, when I was at school I found my class teacher to be the best mentor as she always have time to listen and guide। ओके अब देखो, जब ऐसा सेंटेंस आपको दिखे ना, सबसे पहले टेंस देखा करो, सारा पास्ट में चल रहा है राइट। व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था। आई फाउंड, फाउंड ठीक है, आई के बाद इन्होंने सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म यूज़ करी है, पास्ट में है। ओके कोई दिक्कत नहीं। आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटोर। ओके एज शी ऑलवेज, अब देखो सब कुछ पास्ट में चल रहा है। फिर ये हैव यहाँ पे प्रेजेंट का क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ आपको प्रेजेंट टर्म दिख रही है। जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट से लास्ट, उसमें प्रेजेंट टर्म था नाउ, बट यहाँ पर हमें कोई प्रेजेंट टर्म नहीं दिख रही, तो यहाँ पे हैव फालतू में है। ठीक है, जब हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो इस हैव को हटाओ यहाँ से। क्या आएगा यहाँ पे, एज शी ऑलवेज हैड टाइम। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये वीडियो देखना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो और आपने यहाँ पे एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखा हो। थैंक यू सो मच।